आज का विषय कला एवं संस्कृति विषय के अंतर्गत भारतीय संगीत के बारे में बताया जाएगा। तो भारतीय संगीत यानी इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य। यहाँ पे कुछ चित्र भी, फोटो आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाएगा। आइए शुरू किया जाए। महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य। भारतीय संगीत, ध्यान दीजिए, संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। तो यहाँ पर संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन सा? तो यहाँ पर भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। अगला पॉइंट, भारत में 2 प्रकार की शास्त्रीय संगीत परंपराएं विकसित हुई हैं। कितनी? 2। तो यहाँ पे उत्तर में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा और दक्षिण में कर्नाटक संगीत परंपरा। तो यहाँ पे जो उत्तर में है तो हिंदुस्तानी संगीत परंपरा है और दूसरी दक्षिण दिशा में जो है, दक्षिण की तरफ, वो है कर्नाटक संगीत परंपरा। तो ये हो जाता है भारत में 2 प्रकार की शास्त्रीय संगीत परंपराएं विकसित हुई हैं। कौन सी हैं अभी हमने बताया, बताइए। अब यहाँ पे आगे चलिए। तो वहीं भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का कार्य दो विद्वानों विष्णु नारायण भातखंडे और दूसरे हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किया है। तो ये हो गए भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का कार्य इन दोनों विद्वानों ने किया है। आगे चलिए। रस सिद्धांत। अब यहाँ रस सिद्धांत की बात करते हैं। तो रस सिद्धांत के जनक भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई, किंतु बाद में शांत नामक नवे रस को भी स्वीकृति मिली बाद में। आगे इस प्रकार कह सकते हैं वर्तमान में कुल 9 रस हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से 9 रस कहा जाता है। तो ये हो गया 9। तो यहाँ पे बताया गया रस सिद्धांत का पॉइंट। आगे चलिए। शास्त्रीय संगीत पॉइंट। शास्त्रीय संगीत के कठोर अनुशासन से इतर या उपशास्त्रीय संगीत में स्वरों और रागों के नियमों का पालन कम सख्ती के साथ किया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं जैसे ठुमरी और टप्पा और कजरी और चैती और गजल आदि शामिल है। ये हो गया शास्त्रीय संगीत के पॉइंट अनुशास्त्र के अंतर्गत। आगे ध्यान दीजिए। त्यागराज और श्यामा शास्त्री की, यहाँ पे कहने का मतलब ये है त्यागराज और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत में त्रिमूर्ति के नाम से अभिविहित किया जाता है। आगे पॉइंट, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। किसे? पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। आगे चलिए। शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का अत्यधिक महत्व है। तो यहाँ पे जो शास्त्रीय संगीत जो है इसमें गुरु शिष्य का परंपरा का अत्यधिक महत्व है। उत्तर में घराना परंपरा है और दक्षिण में संप्रदाय परंपरा द्वारा ही संगीत की मूलभूत परंपराओं और सिद्धांतों को संरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य उत्तर में जो है घराना परंपरा है और दक्षिण में संप्रदाय परंपरा है संगीत का। तो ये हो गया शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का अत्यधिक महत्व होता है। आगे वही बात करें पल्लवी। तो यहाँ पे पॉइंट है, अलग पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पे बता दी है आपको जो परीक्षाओं से संबंधित रहेगा। पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम कर्नाटक संगीत की रचनाओं के 3 प्रमुख अंग हैं। पल्लवी और अनुपल्लवी और चरणम कर्नाटक संगीत की रचनाओं के 3 प्रमुख अंग हैं। तो ये रहा पॉइंट, भारतीय संगीत में यह पॉइंट बताया। आगे चलिए। श्यामा शास्त्री ने कर्नाटक संगीत में मंजी और चिंतामणि जैसे कई दुर्लभ रागों की रचना की। देवी मीनाक्षी की प्रशंसा में उनके द्वारा लिखी नवरत्न मालिका को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली है। तो ये हो गया एक पॉइंट।
वहीं आगे संत त्यागराज की बात करते हैं अब। तो यहाँ पे संत त्यागराज अपनी पंचरत्न कृति के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी अधिकतर रचनाएं तेलुगु में हैं। किसकी? तो संत त्यागराज की जो रचनाएं हैं, अधिकतम रचनाएं तेलुगु में भाषा में हैं। तो ये हो गया संत त्यागराज के बारे में। पॉइंट अलंकारम की बात करते हैं यहाँ। अलंकारम और लक्ष्मण, यहाँ पे अलंकारम लक्षण गीतम, तो एक प्रकार का जो शास्त्रीय के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे अलंकारम लक्षण गीतम और स्वराजिता और आलापम और कलाकृति राग। कलाकृति अलग शास्त्र है और राग अलग है। पल्लवी और तिल्लाना और पदम और जवाली और भजनम और रागमालिका आदि कर्नाटक के संगीत की प्रमुख विधाएं हैं। तो यहाँ पे इतना जो हमने बताया ये कर्नाटक की प्रमुख विधाएं हैं, संगीत की प्रमुख विधाएं हैं। तो ये हो गया। अब आगे कर्नाटक संगीत में जो 7 स्वरों की बात कही है उसे बताते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय है कर्नाटक संगीत में 7 में से 2 स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के स्वरों से कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण अर्थ है यहाँ पे रखते हैं। इसका अर्थ है जैसे रे की जगह री प्रयोग होता है और धा की जगह है वो वहां पर दा का प्रयोग होता है कर्नाटक संगीत शास्त्र में। तो यहाँ पर ये 2 स्वर के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे जो उत्तरी और दक्षिणी संगीत कलाएं जो हैं ये दोनों भारतीय संगीत के अंतर्गत यहाँ पे भारत देश में अनूठी एक महत्वपूर्ण परंपराओं के अंतर्गत ये संगीत है, देश का धरोहर है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो दोनों देश का ही एक कल्चर है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत शैली में जिस तरह 10 थाट बनाए जाते हैं उसी तरह कर्नाटक शैली में 72 मेल बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हिंदुस्तानी जो संगीत शैली का जो होता है, हिंदुस्तानी संगीत शैली में जिस तरह 10 थाट बनाए गए हैं, जैसे सारे गामा करके है ना 10 थाट, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत शैली में जिस तरह 10 थाट बनाए गए हैं उसी तरह कर्नाटक शैली में कुल 72 मेल बनाई गई हैं। आइए चलिए पॉइंट। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की खास संगीत विधा रविंद्र संगीत का विकास गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसमें स्रोत के रूप में भारतीय शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक लोक संगीत दोनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के अंतर्गत बताया गया संगीत कलाओं के बारे में। आगे पॉइंट गुप्त शासन। तो यहाँ पे गुप्त शासन की बात करते हैं। यहाँ पे गुप्त शासक समुद्रगुप्त को सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर गुप्त शासक समुद्रगुप्त को सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जब उस काल का जो मुद्रा है उसमें वीणा बजाते हुए उस सिक्के में दिखाया गया है। किसे? समुद्र शासक जो समुद्रगुप्त है। आगे अमीर खुसरो ने गजल और कव्वाली और तराने का श्री गणेश किया। किसने किया है? तो अमीर खुसरो। तो यहाँ पे अमीर खुसरो ने गजल, कव्वाली और तराने का श्री गणेश किया। सितार बनाने का श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है। ये हो गया अमीर खुसरो के बारे में एक पॉइंट। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के लोकगीत रसिया और अलाहा और राजस्थान के लोकगीत पंखीड़ा और लोटिया। ये हो गया कहाँ का? राजस्थान का। अब वहीं पे आसाम का जो लोकगीत है वो है बिहू और कश्मीरी का। तो ये हो गया बिहू जो है आसाम का हो गया, और कश्मीर का जो है गीत है लोकगीत छतरी है। और उत्तर प्रदेश का यहाँ पे हो गया रसिया और अल्हा। और भी लोकगीत शामिल हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में। इस प्रकार से यहाँ पे एक नोट के रूप में पॉइंट के साथ आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत किया गया 13 महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य के बारे में।
जो यहाँ पर बताया गया भारतीय संगीत के अंतर्गत। तो आज का विषय भारतीय संगीत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तुत किया गया। मिलेंगे अगले जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।